आज का जो प्रसंग है 81 पृष्ठ 81 मतवाला योगी पृष्ठ 81 पृष्ठ। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। आज का जो प्रसंग है मतवाला योगी, इसका अर्थ है मदमस्त, दीवाना, पागल व गर्व से इतराता हुआ मस्त मिला। कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, अपनी ही धुन में घूम रहा, झूम रहा, नाच रहा। ऐसे जन को मतवाला योगी कहते हैं। आज के प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज प्रेम संदेश के प्रसंग को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि जब हम भगवत भक्ति की ओर बढ़ते हैं, प्रभु के प्रति प्रेम से भरपूर हो जाते हैं, राम रंग में पूर्ण रूप से रंग जाते हैं, तो हमारे अंदर बाहर एक रूहानी मस्ती छा जाती है और तब हम उसी में मस्त होकर झूमते रहते हैं, इतराते रहते हैं। शायद यही स्थिति की कल्पना श्री स्वामी जी महाराज हमें करवाना चाह रहे हैं। फिर ऐसे जन को ऐसा नशा चढ़ता है कि जो कभी भी नहीं उतरता। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। उस प्रभु की, उस भगवान की, उस परम पुरुष श्री राम के पतित पावन नाम राम नाम की कुमारी ऐसी चढ़ जाए कि जो दिन रात कभी भी ना उतरे। वही स्थिति श्री स्वामी जी महाराज आज के प्रसंग में समझा रहे हैं कि ऐसा जन क्या कहता है, हो मतवाला नाम से रात दिवस सब काल, पीकर प्याला प्रेम का हो ही लालो लाल। अर्थात मैं तो रात दिवस राम नाम का प्याला पीकर लालो लाल हो गया हूं। जिन भक्तों ने ये प्याला पिया वह अपने अनुभव से बताते हैं कि राम नाम के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। कबीर साहब की वाणी, बहुत कुछ कोटि के संत हुए हैं। कबीर जी महाराज, सबे रसायन हम किया, सबे रसायन हम किया, प्रेम समान ना को रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन हुए। रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन हुए। अर्थात कबीर साहब फरमाते हैं कि संसार के सभी रसायन पीकर देखे, परंतु प्रेम रसायन के समान कोई भी नहीं, क्योंकि इसका स्वाद अलौकिक है।
तन में थोड़ा सा भी ये प्रवेश करने पर तन जो हमारा है वो शुद्ध स्वर्ण की तरह पवित्र और खुशहाल हो जाता है। जो राम के रसिया होते हैं वो तो राम नाम में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उनके कानों को और कोई सुनने की आदत ही नहीं रहती। राम की आंखों को राम की मूर्त के अलावा देखने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। राम सत्संग के अलावा कहीं और जाने का मन में भाव चाव ही नहीं रहता। वह तो राम नाम में रंगे रहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जब ये मस्ती चढ़ती है तो हमारे नैनों के कपाट खुल जाते हैं और हम भिन्न भिन्न संप्रदायों को छोड़कर सिंह की तरह गरजते हुए मिथ्या ज्ञान को धूल को उड़ाते हुए बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। चढ़ी मस्ती हरि नाम की, खोले नैन कपाट, राम राम जय बोलकर लूटी हट की हाट। पंथ पिंजरे तोड़कर गर्ज सुसिंह समान, मत बना मैं तो फिरूं कर मन हट की हार। प्याला अमृत प्रेम का जो पीवे गुणवान, रहे मस्त वह राम में अहनिश कर गुणगान। जिसने राम नाम का प्याला पी लिया वह तो दिन रात अहनिश उसका गुणगान करता है और उसमें मस्त रहता है। महाराज आगे समझा रहे हैं कि जब ये राम नाम की मस्ती आ जाए तो हमें ये समभाव की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कि हमें समभाव में रहना चाहिए। क्या निशानी है? कोई निंदा करे, कोई अपमान करे तो उससे ज्यादा दुखी नहीं होना, और कोई आपका गुणगान करे, विशेषकर मुंह पे आपका जश करे कि जी आपके समान तो भक्त कोई नहीं, आपके समान तो सेवादार कोई नहीं। अगर उसकी बात सुनकर मानी मन मोद मनाने की इच्छा जगी तो आप समभाव से दूर हो जाते हैं और ऐसे जन का गिरना निश्चित होता है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, उनका क्या बुरा जा भला मनाना। जो आज आपकी निंदा कर रहे हैं कल को हो सकता आपका गुणगान भी करें, और आज जो आपका गुणगान कर रहे हैं कल आपकी निंदा भी करेंगे, आपके अवगुणों का गुणगान करेंगे। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी मस्ती में फिर मन से मान अभिमान को मिटा देती है। और महाराज की वाणी है कि ऐसी मस्ती सारा तन धन दान कर देकर भी मिले तो इसे सस्ती जान। नाम की मस्ती तब मिले बेचो मान दुकान, मान की दुकान को बेच देना। तन धन अपना दान दे मिले तो सस्ती जान। अपना तन निशावर, अपना धन निशावर करके भी अगर ये मिल जाए तो इसे बहुत सस्ते में समझ लेना कि मिल गई। श्री स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं कि ऐसे जनों के भीतर
किसी भी प्रकार का कला क्लेश नहीं रहता। वह तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस राम नाम में ही निमग्न रहते हैं और उनके दूसरे धर्मों से व लोगों से उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता। कोई निंदा करे तो मस्त, कोई गुणगान करे तो मस्त। अपनी मस्ती में अकेले ही ऐसे जन मदमस्त होकर घूमते रहते हैं। मत वाले जो राम के कले का ना कर काम, अलख निरंजन नाम में मगन रहे सब याम। राम नाम में मस्त जो वे जाने, मत खेल रहे ध्यान एकांत में, तज मत धक्कम पे। राम नाम के रसिक, राम नाम के रसिक प्रेम सुरस कर पान, मस्ताने फिरे घूमते कसकर ध्यान कमान। और स्वामी जी महाराज ऐसे जनों की दशा बताते हैं। ऐसे जो राम के रसिया हैं, वह तो नाम का रस पान कर वीरों के समान घूमते हैं। वह आसुरी सेना, कौन सी आसुरी सेना? हमारे भीतर ही विराजमान है ये। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि इस आसुरी सेना से वह भयभीत नहीं होते, ना ही वह किसी हाल में व्याकुल विचलित होते हैं। चाहे कितने भी बैरी मिलकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना कर दे। नाम सोम रस को पिए घूमे बांके वीर, आसुरी सेना पर अति कसकर मारे तीर। राम ध्वनि में मस्त जो बने कभी ना अधीर, कभी विचलित नहीं होते। चाहे वैरी जन मिले टुक टुक करे शरीर, चाहे कितने भी लोग इकट्ठे होकर आपके दुश्मन क्यों ना बन जाएं और आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दे, वो विचलित नहीं होते, अधीर नहीं होते। जैसे मां सीता को रावण ने धमकी दे दी, चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी कि अगर तूने 2 मास के अंदर मुझे नहीं माना, मुझे अपना पति नहीं माना, तो मेरे नौकर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, तेरे अंगों के टुकड़े टुकड़े करके उनको भून पकाकर मुझे मेरे प्रातराश में दे देंगे। सीता जी नहीं घबराई, क्योंकि वो राम की रसिया थी। दुखी जरूर होते हैं लेकिन विचलित नहीं हुए। आखिर में श्री महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भक्तों में तो परम पुरुष श्री राम जो देवों के देव हैं, परम पुरुष जो श्री राम हैं, ये देवों के देव हैं। स्वयं प्रकट होकर राम नाम के ध्यान को उनका स्वभाव ही बना देते हैं। परम पुरुष भगवान जी, तू देवों का देव हो प्रकट, स्वभक्त में, अपने भक्त में प्रकट होकर दिए ध्यान की टेव। टेव होता है अभ्यास, आदत, जहां स्वभाव बन जाए। तो आज का सार, इस मानव जन्म को राम रंग में रंग लो। सदा शुभ कर्म करते हुए प्रभु राम की भक्ति करो। राम को मन में ऐसे रमा लो, राम नाम को मन में ऐसे रमा लेना जैसे कोरे घड़े में तेल रम जाया करता है। हे राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं।
कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय